ये कहानी एक लड़के की जो कि अकेले ही बंदर शिकार होता है। फिर एक दिन उसे एक मैजिकल रिंग मिलती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देती है। अब आगे इस मूवी में क्या क्या होता है जानने की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारे कैरेक्टर एमो को देखते हैं। एमो के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और एमो अपने लाइफ में पूरी तरह अकेला होता है। हम देखते हैं कि आज एमो का 18th बर्थडे होता है, जहाँ एमो के बॉस एमो को गिफ्ट देने के बजाय उसे काम से निकाल देते हैं, ये कहकर कि हमारी कंपनी फैमिलीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है और तुम सिंगल हो। अब नौकरी चले जाने से एमो काफी निराश होता है और उसी रात एमो एक नाइट क्लब पे जाता है और वहाँ ड्रिंक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो सबको गन पॉइंट पे ले लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम सब अपने किसी चाहने वाले को कॉल करके ये कहो कि वो तुम्हें बचाने हैं। वो आकर मुझे पैसे देंगे, मैं तुम सबको जाने दूंगा, और जो पैसे नहीं देगा हम उन्हें नहीं जाने देंगे। फिर सारे लोग अपने अपने चाहने वालों को कॉल करते हैं और वो आकर उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। लेकिन आखिर में बस एमन बच जाता है क्योंकि उसका कोई नहीं होता। वो रोते हुए उनसे कहता है कि भाई मैं पूरी तरह सिंगल हूँ यार, मेरे सपने में भी चुड़ैल की तरह हो जाता है। और एमो की ये बातें सुनकर सारे बंदे इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या, जब जी ले अपनी जिंदगी। और फिर एमो वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है। वो यहाँ अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है कि तभी दरवाजे पर एक लड़की एमो आती है जो एमो की इंश्योरेंस एजेंट थी। वो एमो को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए एक इंश्योरेंस खरीदा था कि जब तुम 18th ईयर के हो जाओगे तो हमारी कंपनी तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने में मदद करेगी। एमए की ये बातें एमो को बिल्कुल समझ नहीं आती और फिर वो लड़की एमो को एक रिंग दिखाती है और कहती है ये एक मैजिकल रिंग है, इसे पहनकर तुम जिस भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे वो ऑब्जेक्ट एक खूबसूरत लड़की में बदल जाएगी। एमो को एमए की बातें अजीब तो लगती है लेकिन फ्री की अंगूठी कौन छोड़ता है, इसीलिए एमो उस अंगूठी को अपने पास रख लेता है। उसी शाम जो एमो नहा रहा होता है तो वो उस अंगूठी को देखता है और फिर उसे पहन लेता है। लेकिन तभी उसके हाथ से सोप फिसल के नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते वो सोप एक मूवी लड़की पे बदल जाती है। अब हम उस साबुन वाली लड़की को देखते हैं, इसे गंदगी जरा भी पसंद नहीं, उसे जहाँ कहीं गंदगी नजर आती है वो उसे साफ करने लगती है। एमो इस लड़की से ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो काफी मोटी होती है और जब भी एमो उस लड़की के साथ बाहर जाता था तो लोग उसका मजाक बनाने लगते थे। फिर एक दिन एमो एमी से मिलकर कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद तो है लेकिन वो काफी मुर्पी है। जिस पर एमी कहती है कि अरे दफा सोप एक कंज्यूम होने वाली प्रोडक्ट है, अगर वो मोटी है तो उसे ज्यादा यूज करो, धीरे धीरे वो खुद स्लिम हो जाएगी। एमी की ये बात सुनकर एमो बड़ा खुश होता है और फिर वो जानबूझकर गंदगी फैलाने लगता है। वो कई बार तो खुद के ऊपर खाना गिरा लेता है और ये देखकर वो साबुन वाली लड़की एमो को बार बार नहला देती है और देखते देखते वो काफी स्लिम हो जाती है और ये देखकर एमो बड़ा खुश होता है। और फिर उस दिन के बाद एमो साबुन से नहाना बंद कर देता है ताकि ये साबुन गर्ल और ज्यादा स्लिम ना हो जाए। फिर एक दिन जब एमो अपने घर आता है तो उसके हाथ में सावर जेल होता है। इसे देखकर साबुन वाली लड़की को लगता है कि एमो अब उसे प्यार भी करता और वो रोते हुए घर से बाहर आ जाती है। एमो साबुन वाली लड़की के पीछे पीछे आता है और इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ बारिश होने लगती है और देखते ही देखते साबुन वाली लड़की डिसअपीयर हो जाती है। अब एमो उस लड़की के जाने से दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था और उसके जाने के बाद एमो एक बार फिर से अकेला हो जाता है। फिर दूसरे दिन एमी उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, तुम वापस से किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। इसके बाद एमो छत पर जाता है और वहाँ रखे गोल्ड फिश को निकल कर फेंक देता है और वो गोल्ड फिश एक खूबसूरत जैपनीज लड़की में बदल जाती है। ये है मछली वाली लड़की, इसे खाने का बहुत शौक होता है लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसकी याददाश्त हर 7 सेकंड में रिसेट हो जाती है। एमो को ये लड़की पसंद तो होती है लेकिन इसके ज्यादा खाने की वजह से एमो परेशान हो जाता है। एमो उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता है, इसलिए वो सारी रात उसे एक ही जोक सुनाता है और वो हर बार हंसती है क्योंकि उसकी याददाश्त सिर्फ 7 सेकंड की है। एमो चाहता था कि ये लड़की उसे हमेशा याद रखे, इसलिए वो उसके हाथ में अपनी एक ड्राइंग बनाता है। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन जब वो लड़की बर्तन धो रही होती है तो गलती से वो ड्राइंग में धुल जाती है और फिर 7 सेकंड में वो भूल जाती है कि एमो कौन है। जिसके बाद वो लड़की घर से बाहर निकलकर एक दुकान पर जाकर खाना खाने लगती है। थोड़ी देर में उस दुकान में बहुत भीड़ लग जाती है क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खा रही थी। फिर भीड़ की वजह से एमो वहाँ पहुँचता है और वो उस लड़की को वापस घर ले आता है। फिर दोनों वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस को साथ में बैठकर देखते हैं। गोल्डफिश गर्ल को याददाश्त की प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी एमो उससे सच्चा प्यार करता है। फिर काफी सोचने के बाद एमो ये डिसाइड करता है कि वो इस लड़की को वापस एक गोल्डफिश बना देगा क्योंकि एमो को डर होता है कि कहीं ज्यादा खाने की वजह से वो मर न जाए।
फिर दूसरे दिन एमी वापस से एमू के पास आती है और कहती है कि तुमने 2 बॉयफ्रेंड तो गवा लिए, आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग लड़की जो किसी से न डरे और जो मेरा ख्याल रखे। उस वक्त एमू के हाथ में एक चाकू होता है जिससे वो फेंक देता है और देखते ही देखते वो चाकू एक हॉट से लड़की बन जाती है। चाकू वाली लड़की बहुत कूल टाइप की है, वो ज्यादा बातें तो नहीं करती लेकिन वो किसी को भी पल भर में ढूंढ चढ़ा सकती है। एक दिन वो तीनों बाहर टहल रहा होता है लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडा बदमाश चाकू वाली लड़की को छेड़ने लगता है। यहाँ एमू चाकू वाली लड़की को बचाने के लिए आगे आता है लेकिन फिर वो लड़की एमू को पीछे हटने को कहती है और खुद उन रूमों से लड़ने लगती है और अगले ही पल वो लड़की सबको पीटने लगती है, जिससे बचकर वो मुंडे भाग जाता है। चाकू वाली लड़की की फाइटिंग स्किन देखकर एमू हैरान हो जाता है और सोचता है कि बस मुझे ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी। लेकिन वो चाकू वाली लड़की एमू से प्यार नहीं करती क्योंकि जिस चाकू से वो लड़की बनी थी वो चाकू किसी और का था और वो लड़की उससे ही प्यार करते थे। एक दिन फिर वो चाकू वाली लड़की अपने पुराने मालिक को देखती है। वो यहाँ अपने मालिक को दूसरा चाकू इस्तेमाल करते देख लेती है और उसे लगने लगता है जैसे कि उसके पुराने मालिक ने उसे बुला दिया और ये सोचकर वो काफी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो एमो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन एमो उसे वापस से चाकू बना देता है और उसे उसके पुराने मालिक तक पहुँचा देता है। तीसरी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद एमो टूट सा जाता है क्योंकि उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। एमी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बहुत सी ऑब्जेक्ट को गर्लफ्रेंड में चेंज तो करता है लेकिन उनमें से उसे कोई पसंद नहीं आती। हम सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो एमो के दिमाग में ख्याल आता है और वो अपने मोबाइल को एक लड़की में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये है मोबाइल वाली लड़की जो बहुत स्मार्ट है। वो एमो के बारे में सब कुछ जानती है और एमो का खूब ख्याल रखती है। दोनों खुश रहने लगते हैं और अब एमो को भी लगने लगता है कि ये लड़की उसके लिए परफेक्ट है और वो उसे अपनी मैजिक रिंग निकाल के दे देती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एमो ने अपनी रिंग से पहनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल फोन कॉल तो एमो से नफरत करती थी क्योंकि एमो ने कभी भी फोन को बढ़िया से ट्रीट नहीं किया और वो एमो से इन बातों का बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ एमी बहुत दिनों से एमो से नहीं मिली। उसे एमो की फिक्र होती है और वो उसे टेक्स्ट करती है लेकिन फोन कॉल एमी के टेक्स्ट को पढ़ लेती है और उसे रिप्लाई में अपनी और एमो की एक फोटो भेज देती है। फोटो देखकर एमी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि वो जानती है कि एमो को क्यूट प्रिंटर्स पसंद नहीं है। एक दिन फोन कॉल एमो को वेयर हाउस ले जाती है और एमी भी वहाँ जाती है जहाँ वो एमी से मिलती है और यहाँ एमी को भी एहसास हो जाता है कि वो एमी से प्यार करती है। वो यहाँ एमी से अपने दिल की बात कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ फोन कॉल आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एमी के पास भी एक मैजिकल रिंग है। वो यहाँ अपने मैजिकल रिंग से एमी की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे फोन कॉल से बचा सके। लेकिन फोन कॉल तो बहुत स्मार्ट होती है और उसे हराना मुश्किल होता है। पर तभी फोन कॉल की बैटरी खत्म होने लगती है और वो बेहोश होने लगती है। एमो इस बात को नोटिस करता है और जैसे ही फोन कॉल चार्जर की तरफ भागती है एमो चार्जर को अनप्लग कर देता है और बैटरी खत्म होते ही फोन कॉल वापस से फोन बन जाती है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि एमो और एमी दोनों लवर्स बन जाते हैं और बाकी जिंदगी दोनों साथ गुजारते हैं और इसी के साथ ही मूवी यही एंड हो जाती है।